क्या यूपी में सिर्फ निजाम बदला है, कानून व्यवस्था की तस्वीर नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ तो यूपी के फायर ब्रांड सीएम सूबे की सूरत बदलने में दिन रात जुटे हैं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए धड़ाधड़ फैसले भी ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी उत्तर प्रदेश के ही एक हिस्से में हालात ये बन गए हैं कि खुद जिले के एसएसपी भी दहशत में है। दहशत इसलिए क्योंकि एसएसपी के घर पर दिन दहाड़े सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया, जमकर नारेबाजी की, तोड़फोड़ भी की, और ये सब हुआ एक बीजेपी सांसद की मौजूदगी में। अब एसएसपी भी योगी से गुहार लगा रहे हैं और सांसद भी इस सीएम से इंसाफ मांग रहे हैं। एसएसपी नहीं एंटर करेगा अब एसएसपी को यहां आने का कोई अधिकार नहीं। ऐसी परिस्थिति के बाद जब एक पिता घर लौट के आता है तो जो बच्चों का रिएक्शन होना चाहिए था वो उनका भी था। होंगे 2-3 जिन्होंने आके ऐसा किया होगा, लेकिन यहाँ सब अनुशासित कार्यकर्ता हैं। छतों पर चढ़कर पत्थरों की बरसात करते कुछ चेहरे एसएसपी को तबादले की धमकी देते बीजेपी सांसद हैं। जो नया एसएसपी होगा वो इंश्योर कराएगा कि सिक्योर तरीके से हमारी शोभा यात्रा निकले और वहां से निकाली जाए। और अपने सरकारी आवास पर सांसद के धावे की शिकायत करते एसएसपी। शॉकिंग था उनके लिए कि कैसे इतने सारे लोग 400-500 की भीड़ अचानक रेजिडेंस पे आ गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बीते 3 दिनों में इतना कुछ हो गया है कि बीजेपी सांसद राघव लखनपाल और एसएसपी लव कुमार के बीच तलवारें खिंच गई हैं। 3 दिन पहले सहारनपुर में एक शोभा यात्रा निकाली गई, ये सबने देखा। शोभा यात्रा पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, यह भी कैमरों में कैद हुआ। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसे लेकर अपने अपने दावे हैं, अपने अपने आरोप हैं। बीजेपी सांसद का दावा है कि सहारनपुर के एसएसपी पत्थरबाजी करने वालों पर काबू नहीं कर पाए, उन्हें रोकने की बजाय खुद ही अपना लाव लश्कर लेकर मौके से फरार हो गए। जबकि एसएसपी का इल्जाम है कि सैकड़ों समर्थकों का हुजूम साथ लेकर सांसद राघव लखनपाल ने उनके घर पर धावा बोल दिया। अंदर पत्नी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, बाहर नारेबाजी थी, शोर शराबा देखकर पूरा परिवार बुरी तरह खौफजदा हो गया। ऐसी परिस्थिति के बाद जब एक पिता घर लौट के आता है तो जो बच्चों का रिएक्शन होना चाहिए था वो उनका भी था। शॉकिंग था उनके लिए कि कैसे इतने सारे लोग 400-500 की भीड़ अचानक रेजिडेंस पे आ गई है। स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी के भी घर में 400-500 लोग अचानक घुस जाएं तो जो परिवार है उसका भयभीत होना स्वाभाविक है। और क्योंकि फैमिली भी अंदर थी तो एक बार के लिए थोड़ा सा वो लोग ज़रूर थोड़ा सा शॉक टाइप के रह गए थे कि भाई ये क्या हुआ, कैसे इतने लोग आ गए। रेजिडेंस में उनका एक कैंप ऑफिस होता है जहां वो फरियादियों से मिलते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, और हम उसी ऑफिस में गए, हम रेजिडेंस में नहीं गए। रेजिडेंस उनका अलग वो ब्लॉक है, वहां नहीं गए, हमें तो पता भी नहीं रेजिडेंस में कौन है। और बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं, ये सब मनगढ़ंत है। हम एसएसपी से न्याय मांगने गए कि हमारी शोभा यात्रा क्यों रोकी गई है और रोककर हम पर जानलेवा हमला क्यों हुआ है, और जब ये हुआ है उसके बाद आप वहां से भागे क्यों। किस तरह यह पूरा झगड़ा सीएम योगी के दरबार की तरफ बढ़ चला है, ये जानने से पहले जरा पूरा माजरा समझ लीजिए। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई 20 अप्रैल को, जब बीजेपी सांसद राघव लखनपाल ने सहारनपुर में अंबेडकर शोभा यात्रा निकाली। खास बात यह है कि शोभा यात्रा के लिए प्रशासन की ओर से इजाजत नहीं मिली थी। जैसे ही शोभा यात्रा गांव सड़क दूधली इलाके में पहुंची, वहां पथराव शुरू हो गया। शोभा यात्रा रोकने को लेकर बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। मामले में पुलिस ने सांसद राघव लखनपाल समेत 2 दर्जन लोगों को नामजद कर लिया। इस बात का आक्रोश था कि सहारनपुर एसएसपी ऑफिस के बाहर सांसद राघव लखनपाल करीब 500 कार्यकर्ताओं के साथ जा धमके। आरोप है कि सांसद की मौजूदगी में ही कुछ उग्र समर्थक एसएसपी के घर में घुस गए। एसएसपी लव कुमार के घर के बाहर रखी कुर्सियां तोड़ दी गई, नेम प्लेट उखाड़ दी गई। एसएसपी कैंप ऑफिस के सीसीटीवी और फर्नीचर तक तोड़ डाले गए। कैंप ऑफिस में उन्होंने बाहर जो गेट पे नेम प्लेट लगी है वो, और सीसीटीवी कैमरे, यहाँ पे जो कैंप ऑफिस में चेयर्स थी वो चेयर्स तोड़ी हैं, और भी कुछ चीज़ें उन्होंने तोड़फोड़ की, उस सब का जिक्र एफआईआर में किया गया है। उन्होंने वहां से पत्थरबाजी शुरू करी, उन्होंने फायरिंग शुरू करी और बहुत लोग चोटिल हुए। मेरी खुद की जान बची है और एसएसपी वहां मौके पर पहुंचे, उनसे स्थिति नियंत्रित नहीं हुई। उल्टा वो और उनकी फोर्स वहां से भागे हैं।
मैं आपको इनफैक्ट वो जो आप बात कर रहे हैं ऐसी जो पिक्चर बन रही है, तो पिक्चर ये है, आप ये देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पत्थरबाजी की है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमला किया है एक शांतिपूर्वक निकाले जा रहे शोभा यात्रा पर। ये देखिए, ये मैं हूं, जिस तरह से मुझे कवर किया गया है क्योंकि पत्थर फेंके जा रहे हैं। और देखिए आप इस प्रकार से, ये मतलब जिस प्रकार से आपने कश्मीर में देखा होगा क्या वातावरण वहां कश्मीर में पत्थरबाज का बनाते हैं, बिल्कुल वो ही स्थिति यहाँ दूधली गांव में इन लोगों द्वारा बनाई गई। दरअसल सहारनपुर का गांव सड़क दूधली इलाका काफी वक्त से संवेदनशील माना जाता है। 10 साल पहले भी रविदास जयंती पर शोभा यात्रा निकालने पर यहां 2 समुदायों में झड़प हुई थी। इसलिए जब बीजेपी सांसद ने अम्बेडकर जयंती की शोभा यात्रा निकालने की अर्जी दी तो एसडीएम सदर की तरफ से परमिशन नहीं दी गई। बावजूद इसके गुरुवार सुबह शोभा यात्रा निकालने की कोशिश की गई और यही पुलिस और बीजेपी सांसद के बीच भिड़ंत का सबब बन गई। दिलचस्प बात यह है कि अब दोनों ही पक्ष सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ से फरियाद लगा रहे हैं। आईपीएस एसोसिएशन सांसद की गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत कर रहा है तो सांसद लखनपाल का आरोप है कि मौजूदा एसएसपी पिछली सरकार के चहेते थे, इसलिए वो बीजेपी के खिलाफ मनगढ़ंत मामले बनाते रहते हैं। जो विधिक कार्रवाई लव कुमार जी करेंगे कल्प्रिट्स के खिलाफ, उसमें पूरी तरह से उनके साथ हैं और एसोसिएशन अपनी चिंता से और तथ्यों से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएगा। हमने शीघ्र ही उनसे मिलने का मन बनाया है। हाँ, नहीं, सीएम साहब से हमने बहुत विस्तार से सारा कुछ बतला दिया और उन्होंने कहा ठीक है, हम मामला दिखवा रहे हैं। लेकिन क्योंकि एसएसपी अभी वहीं बैठे हैं सहारनपुर में और जिलाधिकारी, ये दोनों लोग पिछले मुख्यमंत्री महोदय के चहेते थे। बीजेपी सांसद राघव लखनपाल दादागिरी के तमाम आरोपों से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और तस्वीर सामने आई। इसमें सांसद अपने समर्थकों से साफ साफ कह रहे हैं कि पुलिस कप्तान को घर में घुसने नहीं देना है। ऊपर से ऑर्डर आ जाए जाने के, खबर करना है, कप्तान को घर के अंदर घुसने नहीं देना है। ऊपर से ऑर्डर आ जाए। सहारनपुर के एसएसपी लव कुमार ने इंडिया टीवी से कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों में सांसद राघव लखनपाल का नाम भी है। पूरी घटना की जांच शुरू हो गई है। सीसीटीवी में अहम सबूत भी मौजूद हैं। सांसद की क्या भूमिका आपको देखिए मौके पर राघव लखनपाल की, जो सहारनपुर के सांसद हैं। मैं सड़क दूधली गांव की पहले बात कर रहा हूं, जहां इतनी भीड़ इकट्ठा होगी बगैर इजाजत के। देखिए, मुझे लगता है कि अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और दोनों ही मुकदमे दर्ज हैं, तो अभी इस समय इस पे मेरा कोई टिप्पणी करना शायद उचित नहीं होगा। यहाँ आपके घर की बात कर लूं, यहाँ भी वो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में सारा उपद्रव हुआ ऐसा कहा जा रहा है, तो यहाँ भी क्या उन्होंने भड़काया? मैं फिर इस चीज को कहूंगा क्योंकि विवेचना प्रचलित है और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए, मुझे लगता है इस पे अभी मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। आप कोई क्लीन चिट तो नहीं दे रहे हैं सांसद को कि उनकी कोई भूमिका ही नहीं थी? नहीं, ये तो मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी ऐसा कहना, और उनकी मौजूदगी थी वो तो सब लोग जानते ही हैं। मौजूदगी की बात, आपकी बात ठीक है, टेक्निकली आप कह रहे हैं मौजूदगी थी, लेकिन मौजूदगी होते हुए वो व्यक्ति क्या चीजों को भड़का रहा था कि नहीं, सारा दारोमदार इसी बात पर टिकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मुझे लगता है कि जल्दबाजी में हम लोग बोल जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन उससे प्रभावित होती है। तो मैं फिर इस चीज को कहूंगा क्योंकि दोनों ही घटनाओं में मुकदमा दर्ज है और जो विवेचक हैं वो पूरा एक एक चीज की जानकारी छानबीन कर रहे हैं, तो इसमें अभी कुछ भी टिप्पणी करना इसलिए जल्दबाजी में कहूंगा क्योंकि विवेचना में बहुत सारे तथ्य होते हैं। सहमत। सहारनपुर में ही एसएसपी लव कुमार के आवास में उनका कैंप ऑफिस भी है और यहां सांसद और उनके समर्थकों ने प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की थी। नेम प्लेट, सीसीटीवी कैमरे तोड़ने के साथ ही संतरी से भी धक्का मुक्की की तस्वीरें कैद हैं। सहारनपुर के एसएसपी लव कुमार के इसी आवास पर, जो उनका कैंप कार्यालय भी है, यहीं पर उपद्रवी इकट्ठा हो गए थे। ये जो सामने हमको नेम प्लेट दिखाई दे रही है, इसको तोड़ दिया था। ये नई नेम प्लेट लगाई गई है एसएसपी लव कुमार के नाम की और पूरा का पूरा उपद्रव का नंगा नाच यहां से लेकर के अंदर घर तक जारी था। ये सामने हमको जो खंबा नजर आ रहा है बिजली का, इस पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अंधेरा हो गया, उतना ज्यादा स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसको भी तोड़ दिया गया था, वो भी नए सिरे से लगाया गया है। यहाँ पर भी सब सारे उपद्रवी इकट्ठा हो गए थे, जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ, और यहाँ से भीतर की ओर प्रवेश करते हुए, आप यहीं थे जब ये उपद्रवी सब आए? आप यहीं पर क्या किया उन लोगों ने यहाँ पर? गाली गलौज दी साहब,
गाली गलोच की और तोड़ फोड़ की अंदर और ये सब तोड़ दिया था यहाँ पर। ज्यादा जी यहाँ से। हम इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले बता दें आज रात 8:55 पर